उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक सीधा सादा इंसान अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। मनोज एक किसान था और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नीलम बहुत ही समझदार और दयालु महिला थी। दोनों का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उनके दिलों में बहुत प्यार और संतोष था। एक दिन की बात है, जब मनोज खेत से वापस घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा घायल कुत्ता मिला। वो कुत्ता बहुत कमजोर था और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था। मनोज का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो ये शायद जिंदा नहीं बचेगा। वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर नीलम ने जब उस कुत्ते को देखा तो पहले थोड़ी चिंतित हुई। उसने कहा, मनोज, हमारे पास खुद ज्यादा साधन नहीं है, हम इसे कैसे पालेंगे? मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, नीलम, अगर भगवान ने हमें थोड़ा दिया है तो उसमें से थोड़ा इस बेबस जीव के लिए भी होना चाहिए। नीलम ने मनोज की बात समझी और तुरंत उस कुत्ते की सेवा में लग गई। उसने उसके घाव को साफ किया, दवाई लगाई और उसे दूध रोटी खिलाई। धीरे धीरे वो कुत्ता ठीक होने लगा। मनोज और नीलम ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू बहुत ही समझदार और वफादार कुत्ता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो मनोज और नीलम से गहरा जुड़ता गया। वो हर समय उनके साथ रहता, खेतों में मनोज के साथ जाता और घर की रखवाली करता। एक दिन की बात है, मनोज खेत में काम कर रहा था और नीलम घर पर अकेली थी। अचानक कुछ चोर घर में घुस आए। उन्होंने सोचा कि गांव का ये साधारण घर है, यहां आसानी से चोरी की जा सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शेरू वहां मौजूद है। जैसे ही चोर घर में घुसे, शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसने एक चोर पर झपट्टा मार दिया और उसे काट लिया। चोर घबरा गए। उन्होंने शेरू को भगाने की कोशिश की, लेकिन शेरू डटा रहा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए और घर की ओर दौड़ पड़े। भीड़ को आता देख चोर वहां से भाग गए। नीलम ने राहत की सांस ली और शेरू को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता, नीलम ने भावुक होकर कहा। उस दिन के बाद शेरू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, बल्कि परिवार का एक सदस्य बन गया। समय बीतता गया। एक दिन मनोज को शहर जाना पड़ा, जहां उसे अपने खेत के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना था। उसने सोचा कि शाम तक वापस आ जाएगा। शेरू भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन मनोज ने उसे घर पर ही रहने को कहा ताकि वो नीलम का ख्याल रख सके। मनोज शहर पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। रास्ते बंद हो गए और मनोज को वहीं रुकना पड़ा। घर पर नीलम अकेली थी। रात गहराती जा रही थी और तूफान बढ़ता जा रहा था। नीलम डर गई थी, लेकिन शेरू उसके पास बैठा रहा, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि सब ठीक होगा। रात के बीच में अचानक घर की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। तेज हवा और बारिश अंदर आने लगी। नीलम घबरा गई। तभी शेरू ने उसे धीरे से खींचकर घर के एक सुरक्षित कोने में बैठा दिया। वो खुद दरवाजे के पास बैठकर पहरा देता रहा। सुबह होते ही बारिश थमी। मनोज भी जैसे तैसे घर पहुंचा। उसने देखा कि घर का कुछ हिस्सा टूट चुका है, लेकिन नीलम सुरक्षित थी। नीलम ने पूरी रात की घटना बताई। मनोज ने शेरू को देखा और उसकी आंखें भर आईं। तुम सिर्फ कुत्ते नहीं हो, तुम हमारे रक्षक हो, मनोज ने कहा और उसे प्यार से सहलाया। समय के साथ शेरू बूढ़ा होने लगा। अब वो पहले जितना तेज नहीं दौड़ पाता था, लेकिन उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन मनोज खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अचानक चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आसपास कोई नहीं था, लेकिन शेरू वहां मौजूद था। उसने तुरंत भौंकना शुरू किया और गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो हर घर के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे किसी को बुला रहा हो। गांव वालों को कुछ अजीब लगा, तो वे शेरू के पीछे पीछे खेत की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि मनोज बेहोश पड़ा है। उन्होंने तुरंत मनोज को उठाया और घर ले आए। डॉक्टर को बुलाया गया और समय पर इलाज मिलने से मनोज की जान बच गई। जब मनोज को होश आया तो उसने सबसे पहले शेरू को देखा। शेरू उसकी चारपाई के पास बैठा था, जैसे उसकी देखभाल कर रहा हो। मनोज की आंखों से आंसू निकल आए। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता ही, उसने कहा। नीलम भी भावुक हो गई। उसने कहा, शेरू हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। एक दिन ऐसा आया जब शेरू बहुत बीमार हो गया। वो उठ भी नहीं पा रहा था। मनोज और नीलम ने उसकी बहुत सेवा की, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दी, लेकिन अब उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। शेरू ने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं और मनोज और नीलम को देखा, जैसे वो कहना चाहता हो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। और फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मनोज और नीलम के लिए वो दिन बहुत दुखद था। उन्होंने शेरू को अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे दफनाया। मनोज ने कहा, आज हमने सिर्फ एक कुत्ता नहीं खोया, हमने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया है। नीलम ने आंसुओं के साथ कहा,
उसकी वफादारी हमें हमेशा याद रहेगी। समय बीत गया, लेकिन शेरू की यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं। जब भी वे उस पेड़ के पास जाते, उन्हें ऐसा लगता जैसे शेरू अब भी उनकी रखवाली कर रहा है। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी और प्रेम का कोई मोल नहीं होता। जानवर भी इंसानों से ज्यादा सच्चे और समर्पित हो सकते हैं। अगर हम उन्हें प्यार दें, तो वे बदले में अपना सब कुछ दे देते हैं।